हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। ये हमारी मुगल साम्राज्य यानी कि मध्यकालीन भारत की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम लगातार पिछली दो वीडियो के अंदर हम एक जो बाबर नामक शासक रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिर हम बाबर के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं बाबर के बारे में। बाबर के द्वारा जो भी युद्ध भारत के अंदर लड़े गए हैं उनके बारे में जानने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। क्या है वो? बाबर आया, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, खाना खाया, चाय पी। इस ट्रिक का हम यूज करते हैं। यानी कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी। ये एक प्रकार की जो ट्रिक है हम इसका यूज यहाँ पर करते हैं। और इससे पहले की वीडियो के अंदर हम पानीपत का जो पहला युद्ध है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पानी पिया अर्थात पानीपत का युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1526 में इस युद्ध को लड़ा गया था। उसके बाद खाना खाया कब लड़ा गया? 1527 के अंदर इसको लड़ा गया, जिसके बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे, यानी कि खानवा का युद्ध, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम यहाँ पर 1528 के बारे में बात करें, चाय पी यानी कि एक और युद्ध जिसको हम चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बाबर का 1527 का युद्ध है उसके बारे में। 1527 यानी कि जो हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था, क्या था? खाना खाया। जो बाबर था, बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा, राणा सांगा के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम क्या था? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था ये? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जो कब लड़ा गया? 1527 में लड़ा गया। किस किस के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? ये थे मेवाड़ से, मेवाड़ का शासक था। और इसका साथ देने वाले कौन कौन थे? एक था महमूद लोदी, महमूद लोदी जो कि कहां से बिलोंग करते थे? अफगानी थे, अफगान से। और एक था मेदिनी रॉय, मेदिनी रॉय, ये मालवा के शासक थे। यानी कि जो बाबर था, बाबर का जो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया वो किस किस के बीच में लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच में। जो राणा सांगा थे वो मेवाड़ के शासक थे और उसका जो साथ देने वाले थे वो कौन थे? एक तो था महमूद लोगी लोदी जो अफगानी था, और मेदिनी रॉय जो मालवा से बिलोंग किया करते थे। तो यहां पर जो इस युद्ध के बाद जो बाबर है वो उपाधि धारण करता है, वो उपाधि कौन सी थी? गाजी, गाजी की उपाधि बाबर ने अपनी जीत के बाद यहां पर धारण की थी। और यहां पर उसके बाद जो सेना है, उसकी जो सेना थी, उसकी सेना का जोश बढ़ाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए बाबर ने एक नारा दिया था। वो नारा किस चीज का था? जिहाद का नारा, जिहाद। अब जिहाद क्या होता है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को भड़काना। धर्म के नाम पर क्या किया जाता है? भड़काया जाता है, भड़काया जाता है। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। तो इसी को यहां पर क्या बोला जाता है? इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? जिहाद की संज्ञा दी जाती है। अब अगला युद्ध जो कि कब? 1528 में। 1527 के अंदर तो खानवा का युद्ध और 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध?
चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? इंपॉर्टेंट युद्ध है जो हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में पढ़ने लग रहे हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और आपने यदि हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उनको भी आवश्यक देखिएगा। तो यहाँ पर 1528 में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मीर बाकी। मीर बाकी ये कौन था? बाबर का सेनापति था। सेनापति था ये बाबर का। और यहां पर जो मीर बाकी है इसने क्या किया था? जो बाबरी बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? जो बाबर का सेनापति था जिसका नाम क्या था? मीर बाकी था। और ये जो बाबरी मस्जिद थी इसको तोड़ा गया था कब? 1991-92 में इसको क्या किया? तोड़ दिया गया था। तोड़ी गई कब? जो ये मस्जिद थी 1991 और 1992 में इसको तोड़ दिया गया था। अब जो चंदेरी का युद्ध है वो किस किस के बीच में? बाबर और दूसरा कौन था जिसके बीच में ये लड़ा गया है? मेदिनी रॉय। कई बार ये होता है कि जो युद्ध है, युद्ध का जो शासक रहता है उसी के नाम से चलता है, यद्यपि उस युद्ध का जो नेतृत्व करता होता है वो अलग भी हो सकता है। कि बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में यह चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। उसके बाद यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और 1529 में हम देखते हैं घाघरा का युद्ध। 1529 में बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम क्या है? घाघरा का युद्ध जिसको बोला जाता है। और जो ये युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया है? जो घाघरा का युद्ध है वो बाबर और दूसरा कौन था? महमूद लोदी। महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया ये। यानी कि जो राणा सांगा का साथ देने वाले थे, चंदेरी का युद्ध तो मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था, और घाघरा का युद्ध है जो अफगान था महमूद लोदी उसके साथ में लड़ा गया है। तो यहां पर बाबर की तो क्या होती है? जीत। यानी कि विनर कौन रहता है? विन यहां पर बाबर, और जो महमूद लोदी है वो यहां पर हार जाता है और यहां पर घायल हो जाता है। महमूद लोदी घायल हो जाता है। और इसके साथ में ही एक और था जिसका नाम क्या था? शेर शाह सूरी ने साथ दिया था। किसका? महमूद लोदी का साथ दिया था। अब उसके बाद 1529 के बाद आते हैं हम 1530 में। 1530 में मृत्यु हो जाती है बाबर की। मृत्यु बाबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा में इसको दफनाया जाता है। आगरा में इसको दफनाया जाता है और बाद में इसको क्या किया जाता है? काबुल में इसको दफनाया गया दोबारा फिर। यानी कि 2 बार दफनाया गया है बाबर को। 2 बार दफनाया गया किस शासक को? बाबर को। पहले तो कहां पर? आगरा में। आगरा को किसने बसाया था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि आगरा शहर का प्राचीन नाम क्या था और इसको किसने बसाया था, क्योंकि हम इसके बारे में पिछली वीडियो के अंदर जिक्र कर चुके हैं। तो काबुल में इसको दोबारा फिर दफनाया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बाबर के बारे में और ज्यादा जानकारी। बाबर के पुत्र क्योंकि जो बाबर है 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। और बाबर के पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा था जिसका नाम क्या था? हुमायूं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो बेटा था उसका नाम क्या था? कामरान। हुमायूं के
जो 4 पुत्र थे, एक का नाम तो हुमायूं, दूसरे का नाम कामरान, जो कि यहाँ पर काबुल व कंधार को संभालता था। काबुल व कंधार को संभालता था। तीसरा था अश्किनी। अश्किनी, अब ये कहां संभालता था? चंबल का क्षेत्र। चंबल के अक्षेत्र को यह संभालता था। और नंबर 4 पर बात करें, इंदाल, या इसी को कहीं ना कहीं पर हम हिंदाल भी पढ़ते हैं, हिंदाल भी हमें देखने को मिलता है। तो ये अलवर का क्षेत्र, अलवर के क्षेत्र को संभालता था ये। तो यहां पर जे देखिएगा, हुमायूं के जो 4 पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम तो हुमायूं था। बाबर के 4 पुत्र थे, जिसके बड़े पुत्र का नाम हुमायूं, कामरान, और एक का नाम अश्किनी, और एक का नाम इंद्राल, सॉरी। कामरान काबुल व कंधार को संभालता था, अश्किनी चंबल के क्षेत्र को, और इंदाल यानी कि हिंदाल अलवर के क्षेत्र को संभालता था। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में हुमायूं के बारे में, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था और 1530 से लेकर के 1540 तक वो शासन करता है, उसने जो यहाँ पर दोहरिया का युद्ध है वो लड़ा, या चुनारगढ़ का जो घेराव है जो कि शेरशाह सूरी के माध्यम से किया गया था, यह बहादुर शाह को उसने हराया था, इत्यादि इत्यादि के बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और साथ में आप ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।